Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajat Ali. In this lecture, I will solve exercise 5.3, unit number 5, linear equations and inequalities. Let's start from question number 1. Okay, how can we find out the solution of absolute value equation when x, y, z belongs to real number? Alright, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ absolute value equation है. तो हमें पता है what is mean by absolute. फॉर एग्जाम्पल वैल्यू. ओके, तो एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, अगर हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर लाइन है, दिस इज द रियल नंबर लाइन. ऑल राइट, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, -1 -2 -3 up to so on. All right, -1 -2 -3. What is mean by absolute value? Absolute value means the distance of a number. Okay, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ किसी भी नंबर का. फॉर एग्जाम्पल 0 से मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक एक नंबर लिया 2 तक. ओके, द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर, ओके, फ्रॉम 0 ऑन अ नंबर लाइन. ओके, अगर हम 0 से लेकर किसी भी नंबर तक क्या करते हैं, जो डिस्टेंस लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट कहेंगे. फॉर एग्जांपल 0 से पॉजिटिव की तरफ चले जाएं या 0 से क्या हम नेगेटिव की तरफ आए. ओके, तो हमारे पास एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है. अगर हम नेगेटिव की बात करें तो -x एब्सोल्यूट वैल्यू यह हमें क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा. चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट ले लें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो इससे हमें पता चला कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ x, ओके, इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, तो किसी भी नंबर का हम जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या पॉजिटिव होगा. ऑल राइट, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. तो व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ नंबर. ओके, इट इज द डिस्टेंस ऑफ नंबर, ओके, फ्रॉम 0 ऑन अ नंबर लाइन. ओके, चाहे हम नेगेटिव साइड पे लें चाहे हम पॉजिटिव साइड पे लें, तो हमें पता है डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती. ओके, डिस्टेंस या 0 हो सकता है, ओके, या 0 होगा, या डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या होगा, या 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा. हाउ कैन वी सोल्व एब्सोल्यूट वैल्यू? तो देखिए, अगर हमारे पास x है, ओके, और x एब्सोल्यूट में है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं. देखिए, अगर हम यहां से एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करें तो सॉल्यूशन में क्या होगा, एब्सोल्यूट को हम क्या करते हैं, 2 वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ओके, तो x की एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहां से अगर खत्म करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव 5/3 होगा. तो इससे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखिए पहले क्या होगा +5/3 और दूसरा क्या होगा -5/3. ओके, दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन सेट फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन. जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू है x + 2 = 6. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एब्सोल्यूट को अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, x + 2 ± 6. ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के वैल्यू आएंगे, x + 2 +6 और दूसरा क्या होगा, x + 2 -6. तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो x = 6 - 2, x = हमारे पास क्या होगा, 4. ऑल राइट, जस्ट लाइक दैट x = -6 और -2, तो x = क्या होगा, -8. तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन set is equal to 4 and -8. This is the solution set for this given absolute value equation. All right, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3. ऑल राइट, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर हम यहाँ से एब्सोल्यूट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, 5y -1 ± 9. ओके, जब भी हम एब्सोल्यूट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पे जो नंबर है यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर लगाएंगे. ऑल राइट, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, 5y, दो वैल्यू आएंगे, -1 = +9 और क्या होगा, 5y -1 = -9. तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिए, 5y = 9 + 1, 5y = 10 और y दोनों साइड पे 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, 10 / 5, तो y = 2. ऑल राइट, जस्ट लाइक दैट, इसे सिंप्लीफाई करें, 5y = -9 + 1. ऑल राइट, 5y = -8, दोनों साइड पे 5 से डिवाइड करने से y = -8 / 5. ओके, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2
and minus 8 divided by 5 is the solution set for the given, for example, absolute value equation. All right, तो just like that हमारे पास next question क्या है, question number 4. question number 4 को हम क्या करेंगे, absolute value equation इसे भी find out कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, x plus 1 is equal to plus minus 2. All right, फिर इसके भी दो possibilities होंगे. पहला क्या होगा, x plus 1 is equal to plus 2, तो x is equal to 2 minus 1, x is equal to हमारे पास क्या होगा 1. ओके, पहला पॉसिबिलिटी. दूसरा पॉसिबिलिटी हमारे पास x plus 1 is equal to minus 2, x is equal to minus 2 minus 1, तो x is equal to minus 3. तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, द सोल्यूशन सेट फॉर दिस गिवन इक्वेशन is equal to 1 minus 3. All right, so this is the solution set for question number 4. Next question number 5. question number 5 को हम सोल्व करते हैं. तो हमारे पास क्या होगा, 6 minus 3y is equal to 0. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0 के इक्वल है. तो जब 0 के इक्वल है तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू, ये क्या होगा इस साइड पे जाके माइनस 6, y 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 आएगा. ऑल राइट, तो इसके बाद जब 0 होगा तो इसकी एक ही वैल्यू होगी. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 3 इंटू जेड माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं. तो हमारे पास क्या होगा, 3 विद एब्सोल्यूट वैल्यू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4. तो ये क्या होगा, 3 एब्सोल्यूट वैल्यू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 2. यहाँ से 3 को अगर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, z माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3. अभी एब्सोल्यूट को यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो क्या होगा, z माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3. तो इसके फिर दो पॉसिबिलिटीज होंगे, क्या होगा, z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3. तो z इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये इस साइड पे जाके प्लस 2, डिनोमिनेटर में अगर 1 ले लें तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 को एलसीएम लेने से क्या होगा, 2 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6, तो z इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इसका आएगा. ओके, जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट वैल्यू अगर करें तो z माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो z इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, 3 को एलसीएम लेने से क्या होगा, माइनस 2 1 3 जा 3 और प्लस 6, तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 3. तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट पहला सोल्यूशन 8 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 3. ऑल राइट, 4 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट फॉर दिस गिवन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन. जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एब्सोल्यूट. तो सबसे पहले एब्सोल्यूट को यहाँ से रिमूव करते हैं तो क्या होगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. तो इसके फिर दो पॉसिबिलिटीज होंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 5 और दूसरा क्या होगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो 2x इज इक्वल टू 5, ये इस साइड पे जाके प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करने से x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 3. तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारे पास ये आया. सेकंड सोल्यूशन क्या होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 4, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करने से x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 1 बजा 2 2 2 4, तो माइनस 2. तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन set for this given equation is equal to 3 and minus 2. all right, just like the next question है हमारे पास. next question में हमने क्या करना है, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करना है. तो हमारे पास इसकी सोल्यूशन सेट क्या आएगी, फॉर एग्जांपल 3x plus 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7. ओके, तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज पहले एक वैल्यू को लिखते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 7, तो 3x इज इक्वल टू 7, दोनों साइड पे माइनस 2 करने से माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 3. तो फर्स्ट वैल्यू जस्ट लाइक द नेगेटिव वैल्यू अगर लेने तो क्या होगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 7, तो 3x इज इक्वल टू नेगेटिव 7 और नेगेटिव 2, तो 3x इज इक्वल टू नेगेटिव 9, x इज इक्वल टू दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करने से माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो क्या होगा माइनस 3.
तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास है, सोल्यूशन सेट फॉर दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3 एंड -3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 3 है, अगर दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4x विद एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4x विद एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 36। ऑलराइट, अभी एब्सोल्यूट को यहाँ से खत्म करने से 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस 36। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज होंगे, सबसे पहले क्या होगा 4x इज इक्वल टू पॉजिटिव 36, दोनों साइड पे 4 से डिवाइड करने से क्या होगा 36 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 4 1 4 9 4 36, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 9 आई। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 4x इज इक्वल टू नेगेटिव 36, दोनों साइड पे डिवाइड करने से क्या होगा -36 डिवाइड बाय 4, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 9। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू पॉजिटिव 9 एंड नेगेटिव 9। तो दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, 5x विद एब्सोल्यूट, ऑलराइट, प्लस 10 इज इक्वल टू 5, प्लस 10 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखें, यह हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, ओके, वेरिएबल में है, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को अगर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे या दोनों साइड पे नेगेटिव 10 करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5x विद एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5 माइनस 10। ऑलराइट, तो 5x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -5। तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट इसका हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ओके, 5 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है, देखिए, अगर हमारे पास 3 कंडीशन है, अगर हमारे पास x जो है इसका एब्सोल्यूट जो है ये k के इक्वल है, कोई किसी रियल नंबर के इक्वल है, और k अगर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर हमारे पास हम किसी रियल नंबर का एब्सोल्यूट लेते हैं, ये किसी कांस्टेंट के इक्वल आया, और कांस्टेंट अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, जिस तरह इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए। इसके क्या होंगे, 2 सॉल्यूशंस। ओके, इसके हमेशा क्या होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, या हमारे पास पॉजिटिव के होगा या नेगेटिव के। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई x है, ओके, हमारे पास कोई रियल नंबर है जिसका हमने एब्सोल्यूट लिया है, तो ये अगर 0 के इक्वल आ जाए, ओके, तो इसका हमेशा क्या होगा, 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर इफ x की एब्सोल्यूट लेने से 0 आ जाए, तो इसकी x अगर 0 के इक्वल है किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन 0 होगा। इट मींस दैट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, इसकी एक सॉल्यूशन होगी। जस्ट लाइक दैट तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर हमारे पास x है, ओके, इसकी वैल्यू अगर k आ जाए, अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, इसको एब्सोल्यूट लेने से इसकी वैल्यू k आए, और k अगर हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, इफ k इज लेस देन 0 देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। तो किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, k इज लेस देन 0, ऑलराइट, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 1 - 2y एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो इस दोनों साइड पे अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 2y विद एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करने से क्या होगा, 1 - 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, 1 - 2y इज इक्वल टू पॉजिटिव 12, 1 - 2y इज इक्वल टू नेगेटिव 12। यहाँ से y की वैल्यू निकालने से क्या होगा, -2y इज इक्वल टू 12, और ये इस साइड पे जाके क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये प्लस में है, तो यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो -2y इज इक्वल टू 11। ओके, तो यहाँ से दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करने से y इज इक्वल टू क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाई 2, माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस y इज इक्वल टू -11/2। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, y इज -2y इज इक्वल टू -12 -1। ऑलराइट, तो ये हमारे पास -2y इज इक्वल टू -13, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन
set is equal to minus 11 by 2 and 13 divided by 2. This is the solution set for the question number 11. Just like that यहाँ पे x plus 1 with absolute value, 2x minus 1 with absolute value divided by 3 and divide by 2. तो हम क्या करेंगे, इस absolute value को इस साइड पे ले आएंगे, इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे. ओके, तो क्या होगा, x plus 1 with absolute value divided by 2x minus 1. ऑल राइट, तो हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल ये हमारे पास देखिए, हमें पता है कि अगर हमारे पास a एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय b एब्सोल्यूट है तो हम इसको सिंगल एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b एब्सोल्यूट में. तो यहाँ पे भी हम इस तरह कर सकते हैं. ओके, तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 विथ होल एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3. इसी तरह हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे हमारे पास. फिर पहला वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1 ऑल राइट डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2. तो इनको मल्टीप्लाई करने से 3x 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4x माइनस 2. तो यहाँ से सेम वैल्यू को एक साथ लिखने से क्या होगा हमारे पास, ये लाइट टर्म्स को ना, तो क्या होगा 4x, ये हमारे पास माइनस 3x ऑल राइट, और ये हमारे पास क्या होगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 2. तो यहाँ से 4 माइनस 3 तो x इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5 होगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फर्स्ट कंडीशन. हमारे पास क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक दफा हमने पॉजिटिव लिया तो x इज इक्वल टू 5 है, दूसरी बार अभी नेगेटिव लेंगे माइनस 2 बाई 3. ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1. ऑल राइट, तो 2 2 जा 4 माइनस 4x माइनस माइनस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3. तो माइनस 4x और यहाँ पे आके इसके साथ क्या होगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 2. ओके, माइनस 7x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 बाई 7. ऑल राइट, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए. क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12 का जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 and minus 1 by 7. दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर गिवन क्वेश्चन नंबर 12. जस्ट लाइक दैट क्वेश्चन नंबर अगर 13 को हम देख लें तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या होगा, दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू है. तो अगर हम क्या करें, एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करें. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो एक साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा. ओके, x प्लस 7. अगर हम एक साइड पे दो एब्सोल्यूट को खत्म करें तो अगर दोनों साइड पे एब्सोल्यूट है तो एक साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर लेने पड़ेंगे. ओके, तो ये क्या होगा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 7. ऑल राइट, और दूसरा पॉसिबिलिटीज का क्या होगा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू x प्लस 7. ऑल राइट, अभी अगर हम क्या करें, x को इसके साथ लिख दें, 5x माइनस x इज इक्वल टू 7 प्लस 3. तो 5 में से 1 को माइनस करें तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू 10. तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 4. तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10. तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2. फर्स्ट सोल्यूशन. सेकंड सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x और माइनस 7. तो 5x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3. तो 6x इज इक्वल टू माइनस 4. x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6. ऑल राइट, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4. तो x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3. तो क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3. तो दिस इज द सोल्यूशन सेट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. ओके, 5 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 2 डिवाइड बाय 3. जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है. तो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह है, z प्लस 3 z प्लस 3 विथ एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट z प्लस
3। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये कांस्टेंट, दोनों को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा z+3, ऑलराइट। और ये हमारे पास क्या होगा, ये भी यहाँ पे आके प्लस होगा, प्लस z+3 इज इक्वल टू 5 और ये -3 यहाँ पे जाके क्या होगा +3। अभी देखिए ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ओके z+3 इज इक्वल टू 5 + 3 8। दोनों साइड पे 2 को डिवाइड करने से क्या होगा हमारे पास, या इस 2 को अगर इस साइड पे हम दोनों साइड पे डिवाइड करने से z+3 विद एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। तो हमारे पास क्या होगा z+3, अगर एब्सोल्यूट को यहाँ से खत्म करें तो इज इक्वल टू ±4। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज आएंगे। पहला वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, अगर इसको सोल्व किया जाए तो z+3 इज इक्वल टू +4 और z की वैल्यू यहां से निकालें, z इज इक्वल टू 4 - 3 और z इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। जस्ट लाइक दैट अगर नेक्स्ट सोल्यूशन हम देखें तो z+3 इज इक्वल टू -4, तो z इज इक्वल टू -4 - 3, तो z इज इक्वल टू -7। ऑलराइट, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 14 इज इक्वल टू 1 and -7. So this is the solution set for question number 14. So this is all about exercise 5.3 unit number 5, linear equation and inequalities. If you have any question or any confusion, you are free to ask. Thank you so much.